अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ में आज हम 10 टू 12 इयर्स की बच्ची के लिए वेलवेट का पजामा जो है वो कटिंग करना सीखेंगे। वेलवेट की कटिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वेलवेट के कपड़े की कैसे कटिंग करते हैं, आज की इस वीडियो में ये आप सीखेंगे। तो ये मेरे पास नाप वाला पजामा है। जिस पजामे से मैं नाप करूँगी ये 10 से 12 साल की बच्ची के लिए ये साइज़ है। और ये मेरे पास वेलवेट का फैब्रिक है। और इसको जब भी आप वेलवेट के कपड़े को कट करते हैं तो कटिंग से पहले कुछ चीज़ों को आपने ज़हन में रखना होता है, उसके मुताबिक आपने कटिंग करनी है। जैसे कि वेलवेट के दो शेड्स होते हैं, देखिए एक साइड पे इसका लाइट पिंक शेड है और अगर इसी को हम दूसरी साइड से, अभी ये लाइट पिंक शेड है इसका, और इसी कपड़े को अगर हम दूसरी साइड से इस तरह से देखेंगे तो इसका डार्क पिंक शेड आ रहा है। अब अगर आपको डार्क पिंक शेड चाहिए तो आप उस साइड पे डार्क पिंक की डायरेक्शन में आप कोई मार्किंग वगैरह कर लें कपड़े की उल्टी साइड पे। और अगर आपको लाइट पिंक चाहिए तो आप फिर लाइट पिंक की तरफ कोई मार्किंग कर लें, कोई साइन बना लें, जैसे ए लिख लें या एरो बना लें या कोई भी साइन बना लें, जैसे मैंने ए लिखा हुआ है। तो यानी कि इसकी जो साइड मुझे चाहिए वो डार्क पिंक साइड चाहिए, तो उसके मुताबिक मैंने कपड़े की उल्टी साइड पे कुछ साइंस बनाए हुए हैं। इस तरह से मैंने छोटा छोटा ए करके लिखा हुआ है, आप बड़े साइज़ का ए लिख लें या कोई भी साइन बना लें, जो भी आपको शेड चाहिए। मोस्टली लोग जो है वो डार्क शेड ही वेलवेट का यूज़ करते हैं, डार्क शेड ही उन्हें चाहिए होता है। तो मुझे भी डार्क शेड चाहिए, डार्क पिंक चाहिए, तो मैं इसकी ऐसे कटिंग करूँगी कि इसकी जो वेलवेट की डार्क पिंक साइड है वो सही डायरेक्शन में आए। ये देखिए ये वाली साइड। जो भी आपके पास कपड़ा है आप उसको डबल फोल्ड कर लीजिए और फिर दोबारा उसको फोल्ड करें, उसकी 4 लेयर्स बना लें। ये मेरे पास जो कपड़े की चौड़ाई है वो है, इसकी चौड़ाई 38 इंचज़ है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नाप वाला पजामा है उसके साथ हम रख के इसको देखेंगे। मुझे लगता है कि ये चौड़ाई बहुत कम है। अगर कम है चौड़ाई तो फिर हम सेंटर में पीस डालेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे हम, तो ये 18 इंचज़ है, 18 या 18.5 इंचज़। जबकि जो नाप वाला पजामा है उसकी चौड़ाई हम चेक करेंगे, इसकी टोटल चौड़ाई जो है ये है डबल फोल्ड करके 23 इंचज़, यानी कि सिंगल कपड़ा हमें फिर चाहिए होगा 46 इंचज़। तो ये इसकी चौड़ाई बहुत कम है। अभी हम सेंटर में, पजामे के सेंटर में आसन में कुछ पीसीस डालेंगे और इस पजामे की चौड़ाई को बढ़ाएंगे। ये देखें ये वेलवेट बार बार मुड़ जाता है, तो इसको आपने बड़ी एहतियात करनी है कटिंग के दौरान। इस तरह से जो पजामे की लंबाई है वो आप नाप लीजिए। टोटल लंबाई में थोड़ा सा 1 इंच या 1.5 इंच आप ऊपर से एक्स्ट्रा लीजिए जो इलास्टिक स्पेस के लिए फ़ोल्ड करेंगे, और 1.5-2 इंचज़ नीचे से एक्स्ट्रा लें जो पांचे की फ़ोल्डिंग करेंगे हम। और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, मेजर आपने कर लिया है पजामे का, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको नीचे से हम कट कर लेंगे। जो लेंथ में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके उसको हम आसन में डाल लेंगे और पजामे की चौड़ाई को बढ़ा लेंगे। ये जो नीचे से कपड़ा कट हुआ है इसको हम आसन में यूज़ कर लेंगे। अभी जो आसन में आप एक्स्ट्रा पीस डाल रहे हैं इसकी भी आप 4 लेयर्स बना लें, और जो पहले हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया है उसकी भी 4 लेयर्स बना के इस तरह से फ़ोल्ड करके सेट करके रख लीजिए कपड़े को। और जो आपका नाप वाला पजामा है उसको ऐसे सेट करके ऊपर रखिए। और मार्किंग कर लें, सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपने मार्किंग करनी है, क्योंकि अभी जब हम इसको सिलाई करेंगे तो सिलाई में भी कपड़ा आएगा 1 या 1.5 इंच, तो इसलिए इतना मार्जिन छोड़ के तो आपने मार्किंग करनी है। मैं ऊपर से इलास्टिक स्पेस के लिए बहुत कम कपड़ा छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़ा ही कम है, मतलब मार्जिन ही इतना नहीं है कि मैं ज़्यादा छोड़ूँ।
और वैसे भी वेलवेट जो है उसको डबल फ़ोल्ड नहीं करते, उसको जहाँ से भी सिलाई लगाते हैं सिंगल फ़ोल्ड करके ही लगाते हैं। तो इसलिए मैं इलास्टिक स्पेस के लिए बहुत कम कपड़ा मैंने छोड़ा है, 1 इंच छोड़ा है मैंने सिर्फ। ये देखें, इस तरह से आप पजामे को ऊपर रख के तो उसी शेप में कट कर लीजिए। और ये जो साइडें जुड़ी हुई हैं, जहाँ हमने 4 लेयर्स बनाई थी, उनकी एक एक साइड जो है वो बंद है, तो उसको भी आप कट करके खोल लें। अब इस तरह जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये जो सेंटर में पीसीज हमने डाले हैं, ये ऐसे एक पीस हमारा एक साइड पर जुड़ेगा और दूसरा पीस जो है वो दूसरी साइड पर जुड़ेगा। तो व्यूवर्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए।